તારીખ 13/7/1992 શ્રી સમયસાર ગાથા 17-18 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું હૈદરાબાદમાં પ્રવચન. સળંગ પ્રવચન નંબર 54. अधिकार के उत्तराखंड सीता चलते हैं बीच का कार्यक्रम आदि रूप जो निष्कर्म अवस्था है उसकी सिद्धि मैंने प्राप्ति कैसे होती है. अब जो टेप प्रवचन चल रहा था उसमें भेद ज्ञान का विषय चल रहा था. ये विषय उधर चल रहा है. आत्मा ज्ञानी कब होता है, यहाँ वो उस पद्धति से बात चली है. आत्मा और राग के बीच विभाग करने से ज्ञानी होता है. यहाँ कहते हैं कि निष्कर्म अवस्था रूप जो मोक्ष है, जहाँ कर्म का कोई बंधन नहीं होता. वर्तमान में जो कर्म बंधन है उसको छोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए किस प्रकार से पुरुषार्थ करना, ये बात चलेगी. यहाँ पर आचार्य महाराज ने ये विषय का निरूपण किया है. तो कहते हैं कि आत्मा में अनुभव में आने वाले अनेक पर्याय रूप भेदभाव है. भेद मैंने भिन्न भिन्न प्रकार के, एक ही प्रकार के भाव आत्मा को नहीं होते. हम एक आत्मा है, हमारे भावों को हम देखें तो मालूम पड़ता है कि अनेक प्रकार के भाव हमें अनुभव में आ रहे हैं. हमारे अनुभव में अनेक प्रकार के भाव आ रहे हैं और ये सब भाव में आपस में मिश्रितपना जैसा अनुभव हो रहा है. क्या जैसे एक भाव दूसरे भाव में मिल जाता हो. जैसे जाति अपेक्षा ये दो भाव लेवें कि ज्ञान जाति का एक भाव है और रागादि विभाव जाति का एक भाव है, लेकिन दोपणा अनुभव में नहीं आता. दोनों का एक पणा अनुभव में आता है. ऐसी परिस्थिति है. क्या ऐसी परिस्थिति है? उस परिस्थिति में से कैसे काम लेना. मुमुक्षु की बात हो गई ना, ज्ञानी की बात नहीं कर रहे हैं. मुमुक्षु ज्ञानी कैसे बने, ये बात चल रही है. कि जब ज्ञान और राग मिश्रित रूप में अनुभव में आ रहा है, यह परिस्थिति होने पर भी, ऐसा होने पर भी, क्या कहा, ऐसा नहीं है उसकी बात नहीं है, जिसको जैसा है उसकी बात है. जो सर्व प्रकारे भेद ज्ञान में कुशल है, प्रवीण है, इसके कारण, प्रवीणपणा के कारण, इसका मतलब क्या हुआ कि भेद ज्ञान की कुशलता, प्रवीणता जिसने प्राप्त की है, सीधा कोई भेद ज्ञान कर ले ऐसा नहीं बनता.
ये प्रैक्टिस का विषय हमेशा ऐसा होता है। कोई भी टेक्निक होती है बाहर में भी, तो बार बार उसकी प्रैक्टिस करने से उसमें कार्य क्षमता आती है। इसके बिना कार्य क्षमता नहीं आती, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। डॉक्टर बनते हैं, 5.5 साल MBBS का कोर्स किया, थियोरेटिकल स्टडी किया, प्रैक्टिकल स्टडी किया, फिर भी 2 साल उनको इंटर्नशिप में हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। फिर वो अपना दवाखाना लगा सकता है बाजार में। इसके पहले उसको इजाजत मिलती नहीं है। सर्टिफिकेट मिल गया, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है, फिर भी 2 साल उसके अनुभवी डॉक्टर के हाथ के नीचे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्यों? कि कॉलेज में मरीज नहीं थे, वहां तो मुर्दा के साथ प्रैक्टिकल किया था। अभी जिंदे लोगों के साथ प्रैक्टिस करना है। क्यों? कि उसको तो दवाखाने में जिंदे लोग आएंगे, मुर्दे थोड़े आएंगे। तो उनको हाथ बैठता है, इंजेक्शन लगाना है, कोई भी काम करना है, छरीच लगाए, ऑपरेशन करना है, कुछ भी करना है। ऐसे यहां भी बार बार राग और ज्ञान के बीच में भिन्नपणा का अनुभव करने का प्रयास करना पड़ता है। बार बार प्रयास करने से ये कुशलता प्राप्त होती है। अब सवाल ये पैदा होना चाहिए, इसके तो प्रयोजनभूत सवाल आना है, होना चाहिए कि भिन्न करने की जो प्रयत्न है, प्रैक्टिस है, वो कैसे करना। करना तो ठीक है, मंजूर है, वो नामंजूर करते नहीं है। आचार्य महाराज का फरमान है, लेकिन कैसे करना, ये मुद्दे की बात तो वो है। तो वो भी आचार्य महाराज ने बताया। यह अनुभूति है, वही मैं हूं। अवतरण चिन्ह क्यों लगाया? इस वचन को अवतरण चिन्ह में क्यों रखा? कि यह अनुभूति है सो मैं हूं। प्रैक्टिकल साइड से देखें तो उल्टा प्रयोग चल रहा है। क्या? अब प्रयोग को प्रयोग के माध्यम से समझे हम, बात के माध्यम से नहीं, लेकिन प्रयोग के माध्यम से समझे कि राग है सो मैं हूं। ऐसा प्रयोग चल रहा है कि नहीं चल रहा है परिणमन में? मैं रागी, मैं क्रोधी, मैंने क्रोध किया, मैंने राग किया, मैंने द्वेष किया, मैंने मोह किया। तो अपनापन है, अपनत्व है, वो विभाव में अनुभव करते हैं। क्या करते हैं? आत्मा का मूल स्वरूप ऐसा नहीं होने पर भी मैं रागी हूं ऐसा अनुभव सही होता तो राग नाश होने से मेरा भी नाश हो जाता। ये युक्ति, ये न्याय में युक्ति है कि वास्तव में अगर मैं रागी होता तो राग का नाश होने से मेरा भी नाश हो जाता। जैसे कि हमें किसी पदार्थ, किसी व्यक्ति पे राग होता है, उतना राग होता है कि कभी ऐसा भी महसूस करते हैं लोग कि इसके बिना जिंदा नहीं रह सकेंगे हम। क्या?
पत्नी पति को कहेगी कि मैं तुम्हारे बिना जिंदा रह नहीं सकती, और कुछ साल में भूल भी जाता है। बाप लड़के को कहेगा कि मैं तेरे बिना रहने वाला नहीं हूं, मैं रह ही नहीं सकता, इतना मेरा राग है कि तुमको कुछ हो जाता है तो मुझे कुछ हो जाता है, तुमको कुछ होने से मुझे कुछ हो जाता है। माँ को बाप को कभी इतना राग होता है ना तीव्र। फिर वियोग के काल में ऐसे अनंत छोड़ के आए, स्मरण भी नहीं करते, विस्मरण हो जाता है। ऐसा राग चला गया। अरे कभी राग के स्थान में द्वेष भी आ जाता है। कभी तो क्या होता है कि राग का स्थान में द्वेष भी हो जाता है। राग रूप आत्मा होता तो राग का नाश होने से आत्मा का भी नाश हो जाता। इसलिए ये बात तो अनुभव से सिद्ध होती है कि राग है सो आत्मा नहीं है, और ज्ञान का कभी नाश होता नहीं। आत्मा ज्ञान स्वभावी होने से ज्ञान का कभी नाश होता नहीं। ऐसा एक समय भी नहीं है अनादि अनंत काल में किसी जीव का कि किसी को ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होवे, ज्ञान का अभाव हो जावे और जड़ हो जावे कोई आत्मा। ऐसा कभी बनता नहीं है। तो यहां ज्ञान शब्द नहीं लेकर के आचार्य महाराज ने अनुभव को सरल करने के लिए अनुभूति शब्द का प्रयोग किया है। ऐसा क्यों किया, ये भी एक प्रश्न है। जब अनुभूति ज्ञान का ही एक पर्याय है, अनुभूति ज्ञान का ही पर्याय है और अनुभूति का ही ज्ञान एक पर्याय है, वो भी एक इसका पर्यायवाचक ही नाम है। दोनों एक ही पर्याय का पर्यायवाचक नाम है। फिर भी यहां ज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं करके मोक्ष अधिकार में ज्ञान शब्द का प्रयोग किया है, यहां नहीं किया है। क्यों ऐसा करते हैं आचार्य महाराज? एक एक आचार्य महाराज के कदम में गंभीरता है। पहला कदम उठाते हैं तो उसमें भी गंभीरता है, पीछे का कदम उठाते हैं तो उसमें भी गंभीरता है। कि यहां तो शास्त्र का प्रारंभ है और एकदम अनजाने जीव को भी ज्ञान के अनुभव की प्राप्ति कैसे हो जाए, यही दृष्टिकोण लिया है। ऐसा दिखता है कि ज्ञान को लोग ऐसे समझते हैं कि जो ज्ञेय को जाने वो ज्ञान। क्या ज्ञान नाम ही ज्ञेय परक है। अनेक प्रकार के जानने योग्य पदार्थ को जानने वाले को ज्ञान कहते हैं। तो यहां तो अन्य पदार्थ से संपर्क ही छुड़ाना है और यहां ज्ञान नहीं कराना है, अनुभव कराना है। क्या अभिप्राय क्या है आचार्य महाराज का? अनुभव कराने का है। तो बात की निरूपण की पद्धति जो है वो भी अनुभव प्रधान लिया है। ज्ञान स्वपर प्रकाशक है क्या, लेकिन अनुभूति स्वपर अनुभूत्यात्मक नहीं है। क्या अनुभव में पर का अनुभव हो सकता नहीं। देह की शाता अशाता रूप पर्याय का आत्मा को अनुभव हो सकता नहीं।
लड्डू आदि का अनुभव आत्मा को हो सकता नहीं। अरे राग का अनुभव भी आत्मा को हो सकता नहीं। तो दुख का तो अनुभव हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मानता है ऐसा क्या? ऐसा भ्रमणा में मानता है। गुरुदेव दृष्टांत देते थे कि एक राजा है, दारू पिया। क्या किया? दारू पिया, गर्म पदार्थ है, गर्मी शरीर में बढ़ गई। फिर चलते चलते उसका पैर तो ठिकाने पर रहता नहीं चलने में, तो कोई गंदगी का, कीचड़ का खड्डा था, थोड़ा गंदा पानी भी भरा था, गिर गया। पैर फिसलता है, गिर गया। उसको ठंडी लगी। क्या? शरीर में तो गर्मी गर्मी हो गई थी दारू पीने से, और ये गंदे पानी में थोड़ी ठंडापन तो थी, तो उनको अच्छा लगा। क्या लगा? अच्छा लगा। गर्मी में ठंडी अच्छी लगती है, तो उनको अच्छा लगा। ने माना कि ये अच्छा है, यहां बैठना, मुझे यहां सोना, उलट गया, सो गया वहां। उनको अच्छा लगा। क्या वो अच्छी बात थी क्या? हाँ? है? दूसरा भी दृष्टांत देते हो बच्चे का। बच्चा टट्टी करके खाने लगता है, उनको पता नहीं है कि खाने लायक चीज नहीं है, तो उनको अच्छा लगता होगा, तब तो खाता होगा ना। हाँ? तो ऐसी मूर्खता अज्ञानी करता है। राग क्या है? जैसे टट्टी मलिन पदार्थ है, वैसे राग भी मलिन पदार्थ है। और लड्डू मलिन है क्या? 5 घंटे पीछे की पर्याय है वो। किसकी? 5 घंटे के पीछे। और वॉमिट होवे तो 5 मिनट के पीछे। सामने देखने लायक नहीं है। क्या? उसके सामने देखेगा भी नहीं, वॉमिट हो जाएगा तो कि कैसा निकला बार, फेंको बार उसको, गटर में फेंको। तो एक व्यामोह होता है जीव को। क्या? ये ठीक है, अच्छा है, ऐसा व्यामोह होता है। अपना विषय चलता था कि ज्ञान शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया? कि ज्ञान ज्ञेय को जानता है, ऐसा एक ज्ञान के विषय में हमारा पूर्वग्रह चला आ रहा है। हमारे दिमाग में क्या बात है ज्ञान के विषय में? कि जो ज्ञेय को जानता है वो ज्ञान, इसके सिवा ज्ञान का स्वरूप हमारी समझ में नहीं है, इसलिए वो बात ही नहीं किया। ज्ञान शब्द का प्रयोग ही आचार्य महाराज ने नहीं किया। यहां तो वेद ज्ञान करवाना है, ज्ञेय के साथ संबंध नहीं करवाना है, वेद ज्ञान करवाना है। तो अनुभव जो है वो ज्ञान में सिवा ज्ञान किसी का अनुभव हो सकने का अवकाश नहीं है। क्या? अनुभव कहो, वेदन कहो, दोनों एक बात है। ज्ञान अपने सिवा किसी का अनुभव कर सकता नहीं। ये वस्तु स्थिति है, माने कुछ भी है ही नहीं ऐसा।
मैंने इसका अनुभव किया, उसका अनुभव किया, ठंड का अनुभव किया, गर्मी का अनुभव किया। माने कुछ भी वस्तु स्थिति है ही नहीं। जानने का होता है, वो दर्द है, वो ज्ञेय है, आत्मा उसको जानने वाला है, लेकिन ये भोग्य नहीं है, आत्मा इसको भोगने वाला नहीं है। भोगना कहो, वेदन करना कहो, अनुभव करना कहो, तीनों एक बात है। एक ही पर्याय का 3 शब्द है। शरीर की असहता को भी भोगता नहीं, उतना ही नहीं, भोग सकता भी नहीं है। क्या? सिर दर्द को, पेट के दर्द को, किसी भी दर्द को अनुभव कर सकता नहीं। जानने में होती है, जानने में आती है, अनुभव नहीं होती है। क्या? हाँ, आप लक्ष्य जाता है तो ज्ञान में तो आती है, वो बात कौन ना देता है। आप उसको नहीं जानते हो ऐसा हम नहीं कहते, लेकिन अनुभव नहीं कर सकते। प्रश्न तो ये होना चाहिए कि आप कहे इसलिए मान लें, या हम कैसे माने। आचार्य महाराज या ज्ञानी पुरुष कहते हैं, श्री गुरु कहते हैं इसलिए मान ले, या कोई मानने का कोई दूसरा तरीका भी है क्या? नहीं, किसी के कहने से हमें नहीं मानना। भले ही श्री गुरु कहते हैं, उतना विश्वास हम अवश्य रख सकते हैं कि श्री गुरु कहते होंगे वो सही कहते होंगे, लेकिन जहां तक हमारे अनुभव में वो बात नहीं आवे, वहां तक हमारा मानना सही नहीं है। मानते हुए भी सही नहीं माना। तो इसलिए हमें जो अनुभव चल रहा है वो अनुभवों को के पर उपयोग को ले जाना पड़ेगा। हमारी समझ को, हमारे उपयोग को हमारे अनुभव पर ले जाना पड़ेगा। और जब हमारा अनुभव से हमें पता चलेगा कि जो श्री गुरु कहते हैं वो सही है, तब वो सही है। अनुभव से प्रमाण करना, क्या कहा 5वीं गाथा में? अनुभव से प्रमाण करना। तो ये अनुभूति है सो मैं हूं। जीव अनुभव करता है, उसमें तो कोई शंका नहीं है। अब बात इतनी रही कि किसका अनुभव होता है, उतनी बात रही। तो श्री गुरु ऐसा कहते हैं कि तेरी अनादि से भूल चली आ रही है, इस विषय में तेरी अवश्य भूल है। अनुभव के बारे में, अनुभव के विषय में तेरी भूल है। तूने अनादि अनंत तेरे ज्ञान सिवा, तेरा अनुभव सिवा किसी को अनुभव किया ही नहीं। क्या? तेरा ही अनुभव तुझने किया है। माना है गलत कि मैंने मिठाई का अनुभव किया, मैंने शाता अशाता का अनुभव किया, सुख दुख का अनुभव किया, ठंडी गर्मी का अनुभव किया, राग का अनुभव किया। ये माना अवश्य है। हो सकता नहीं कि 92, 93, 94, 95 गाथा में ये बात किया है समय सार के कर्ता कर्म अधिकार में। हो सकता ही नहीं, अशक्यत्वात् ऐसा शब्द लिखा है। अशक्य है, करना चाहे तो भी नहीं कर सकता, ऐसी एक वस्तु स्थिति है। बहुत फर्क है।
अनुभव में भोगना होता है, जानने में सिर्फ जानना होता है। क्या? जैसे हमने नीम के पेड़ को देखा तो क्या उसका कड़वापन स्वाद में आया? तो जाना तो सही हमने। अच्छा, परिवार में किसी दूसरे सदस्य को दर्द होता है, क्या जाना? उसको दर्द होता है ऐसा जाना। अपने को दर्द हुआ क्या? अपने को दर्द होता तो अपन को दर्द को भोगना पड़ता। तो जानना एक बात है, अनुभव करना दूसरी बात है। दोनों ज्ञान का कार्य है। कार्य तो दोनों ज्ञान का ही है, लेकिन आत्मा स्व पर नायक है, स्व पर अनुभव करने वाला नहीं है, सिर्फ स्व का अनुभव करने वाला है। अगर ये बात स्पष्ट हो जाए, कैसे? अवलोकन से। अवलोकन मैंने अनुभव पर उपयोग को ले जाना। सुनने से सम्मत नहीं करना है, पढ़ने से सम्मत नहीं करना है। अब वो दिन गए, आज तक तो वही काम किया कि सुना, ठीक है महाराज आप ठीक कहते हैं, ऐसा नहीं। अभी अपने अनुभव पर उपयोग को ले जा करके पूरी जांच तलाश करके, जहां तक कहने वाले ने कहा है ऐसा अनुभव से मालूम नहीं होवे, वहां तक, कहां तक तलाश करना है कि श्री गुरु ने कहा है ऐसा हमारा अनुभव इसके साथ टैली नहीं होवे, तब तक हमें हमारा अवलोकन चालू रखना है। जब अनुभव से विश्वास आएगा तो इसको कभी भी विस्मरण होने का, भूल जाने का कभी बन सकता नहीं। अरे उसको स्मरण में लाने की भी आवश्यकता नहीं। सिर्फ जानने का काम करते फिर क्या होता है? शारीरिक वेदना को ना ऐसा माना है कि ये मुझे हो रहा है, भूल से, भ्रम से ऐसा माना है कि ये मुझे हो रहा है, इसलिए ये तड़पन होती है। मुनिराज को नहीं होगी। जो मुनि अपने स्वानुभूति में आनंद का अनुभव करता है तो वेदना के काल में अधिक आनंद का अनुभव करेगा। ये समाधि मरण क्या चीज है हमारे जैन दर्शन में? कि प्राण छूटने के काल में अधिक से अधिक वेदना होती है, चाहे कुछ सेकंडों की हो, चाहे कुछ मिनटों की हो, या कुछ घंटों की हो, लेकिन उस काल में वेदना तीव्र से तीव्र होती है। तो उस तीव्र वेदन में ज्ञानी को मृत्यु महोत्सव क्यों बताया शास्त्र में? शोक का प्रसंग नहीं बताया, दुख का प्रसंग नहीं बताया, महोत्सव का प्रसंग बताया। जैसे प्रतिष्ठा महोत्सव करते हैं वैसे कि उस वक्त ज्ञानी का स्वयं की ओर का पुरुषार्थ बढ़ जाता है, आनंद भी बढ़ जाता है, शांति बढ़ जाती है। और कई ज्ञानी ऐसे होते हैं जो शुद्धोपयोग में देह त्याग करते हैं। क्या? शुद्धोपयोग में देह त्याग करते हैं, वो एकावतारी हो जाते हैं। अगर देह त्याग शुद्धोपयोग में हुआ, एकावतारी हो जाते हैं। इतने भाव कट खत्म हो जाते हैं, कर्म कट जाते हैं, निर्जरा हो जाती है, जबरदस्त निर्जरा हो जाती है। गुण श्रेणी निर्जरा उसको कहते हैं। तो ये इनके लिए पुरुषार्थ करने का सबसे अच्छा मौका है। व्यापार में भी मौसम में काम कर लेते ने कि अभी हमारा सीजन है,
अभी तो खाना पीना का भी ध्यान रखने का नहीं है। अगर हम दुकान से टाइम पर खाना खाने को नहीं आवे तो टिफिन भेज देना है क्या, और वो भी पड़ा रहे, उसको भी खाने का फुर्सत नहीं मिले। क्योंकि मौसम है हमारे कमाई करने का। तो कहते हैं कि अनंत काल में एक मनुष्य भव बहुत अच्छी मौसम है, आत्म कल्याण करने के लिए बहुत अच्छी मौसम है। और उसमें भी प्रतिकूलता हो, वेदना हो, रोग हो, मृत्यु का अवसर हो, ये मौसम में भी अच्छी मौसम है क्या। घबराने की तो कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। पहले से तैयार रहना मानसिक रूप से कि हम तैयार हैं, आ जाओ। आत्मा को यहां तो संभालना है, भगवान को भी नहीं। अपनी आत्मा को स्मरण में लाना नहीं है, संभालना है, अनुभव उसका लेना है। स्मरण दूसरी चीज है। तो जिंदा रहोगे, बाकी इलाज तो इसका है नहीं।